जय सनातन, जय मायदी। मैं त्रिपुरा के अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी भी है, वहाँ के डीएम समेत सभी जितने भी सनातन परंपरा के द्रोही हैं, सनातन परंपरा के विधानों के नाशक हैं, उन सबको जगत गुरु का एक आदेश प्रचारित करने के लिए आज लाइव हो रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, जो बातें बताई जा रही हैं वो सनातन द्रोहियों के लिए जगत गुरु का आदेश है प्रकृति को, और सनातन परंपरा के मानने वालों के लिए कुछ संदेश भी है। सनातन परंपरा के पालन का तरीका भी बताया गया है, किस विधान से चलने पर इष्ट की, ईश्वर की, परमेश्वर की, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। उस विधान को ध्यान में रखते हुए हम सभी को चलना होगा। कम शब्दों में पूरी बातों को हम अपने पूरा करते हैं। सभी सनातन समर्थक, सनातन रक्षक, सनातन का पालन करने वाले सभी बंधुओं को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पहले मेरे विषय में जो लोग जानते हैं, जो लोग पहले से ही मेरे विषय में जान रहे हैं, वो लोग तो मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे ही, और सभी सनातनी लोग, जितने भी सनातनी बंधु हैं अपने, वो सभी इस वीडियो को सभी को शेयर और फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि जगत गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान का जो प्रकृति को आदेश जारी हुआ है वह सब तक पहुंच जाए, और सभी सनातन अनुयायी अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित माने। भगवान के भरोसे सभी भक्तों का पालन होगा, रक्षा होगा। पूजन विधान भी बताया गया है कि कैसे क्या करना है, कैसे चलना है। जो लोग सात्विक खान पान रखते हैं, सात्विक आचार विचार रखते हैं, भगवान पर आश्रित हैं, जगजननी पर आश्रित हैं, प्रकृति पर आश्रित हैं, वही महामाया हैं, वही शक्ति हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैं ना कुछ करता हूँ, ना कराता हूँ, ना कर्मफल की रचना करता हूँ, बल्कि प्रकृति बरतती है। और प्रकृति, सभी की प्रकृति मनोदशा के आधार पर उसको उसके कर्म फलों को भोगने के लिए बाध्य कर देती है। रावण सोचता था मैं कर रहा हूँ, मधुकैटभ सोचते थे मैं कर रहा हूँ, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष सोचते थे मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस समय के लोगों को उनके कर्मों के फलों को दिलाते हुए, कर्मों के फलों को का भोग कराते हुए, उन सभी जीवों को उनकी कर्मगति के अनुसार उनका कर्म कराते हुए ही प्रकृति ने उनको उनके कर्म फलों को भोगने के लिए बाध्य किया। जब जब प्रजा अधर्मी होती है, अधर्म बढ़ता है प्रजा में, तब तब शासक अधर्मी बैठते हैं सत्ता पर, और पाप, अनाचार, दुराचार, अनैतिक कर की वसूली ये सब करते हैं। जैसा कि आजकल भी देखने को मिल रहा है, सनातन परंपरा के द्रोही तमाम लोग शासन, सत्ता, प्रशासन में बैठे हुए हैं। जैसे अगरतला के डीएम ने सनातन परंपरा से द्रोह करते हुए, सनातन परंपरा की मर्यादा की हानि करते हुए, स्वयं सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ ऐसा पद का मदांध अंधभक्त ऐसा है वो कि उसको समझ में नहीं आया कि उसका कर्म क्या है। बस नेम और फेम में आने के लिए उसने जो है सरकारी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित संविधान है, उसका पालन करते हुए, उसकी गुलामी करते हुए, उसको अक्षरशः पालन कराने की उसने कोशिश की। माफ़ी मांगी उसने, माफ़ी उसको दी है प्रकृति ने, लेकिन क्या दिया है, कितना दिया है,
उसके बारे में भी वो जान ले। प्रकृति ने उसको माफ़ी इतनी दी है कि वो आगे अपना जीवन कायदे से रह करके सुधार सके। इसके अलावा प्रकृति ने उसको माफ़ी नहीं दी है। उस सनातन परंपरा के विवाह में जो बाधा उसने डाली है, उसमें जितना भी हर्जा खर्चा हुआ है ये उसको देय है, ये उसको देना है। और जितने लोगों की मर्यादा की उसने हानि की है, मानहानि की है, डीएम पद पर बैठना, कलेक्ट्रेट पद पर बैठना, न्याय परंपरा का पालन कराना उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसने डीएम के पद की प्राप्ति की है तो न्याय परंपरा का पालन कराना उसकी जिम्मेदारी है। धर्म का पालन कराना, लोगों की सुख सुविधा की व्यवस्था कराना, ये उसका मूल कर्तव्य है। और उसने अपने कर्तव्यों को ना निभाते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। जितने लोगों की मर्यादा की उसने हानि की है, सबको मान हानि और मर्यादा हानि, हर्जा खर्चा जो कुछ भी है सबका जो बनता है वो उसको देय है, वो उसको देगा। नहीं देगा तो प्रकृति उसका समूल नाश कर देगी। ये जगत गुरु का आदेश है। जगत गुरु का आदेश 10 दिशाओं में दिग दिगंतक तक फैल चुका है। प्रकृति पूरी तरह से सक्रिय है। जिस तरह से उसने द्रोह किया, इस तरह से सनातन से द्रोह करने वाले जितने भी लोग हैं, सनातन परंपरा का पालन गृहस्थ आश्रम करता है। गृहस्थ आश्रम का पालन करने में जितने बाधा डालने वाले लोग हैं, लोगों के रोजी रोजगार पर जितने बाधा डालने वाले लोग हैं, उन सब का नाश होगा। प्रकृति सक्रिय हो चुकी है पूरी तरह से। पापी जो अधर्मी हैं, हिरण्याकश्यप हिरण्याक जैसे हैं, मधुकैटभ जैसे हैं, जो भी पापी शासक हैं, जो लोगों की को रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं और रोजी रोजगार की हानि कर रहे हैं, पहले खुद जो है आदेश जारी करते थे, अब उसके बाद तमाम तरह से जो है शासन प्रशासन से, कोर्ट से तमाम तरह से बातें घुमा घुमा करके जो है इस तरह से पब्लिक को गुमराह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। किसी की मौत रोक पाएंगे ये? जितने लोग परमार्थ नहीं करते, दूसरे किसी के सहयोग में काम नहीं आते, सब ढूंढ के चाहे कोरोना से मर रहे हैं, चाहे किसी भी बीमारी से मर रहे हैं, अपने कर्मों का फल भोग के मर रहे हैं, दहशत में मर रहे हैं। जितने लोग मर रहे हैं जो भगवान पर आश्रित नहीं है, भगवान पर समर्पित नहीं हैं, वो लोग जो मर रहे हैं सब कोरोना से मर रहे हैं, ये बता करके और दहशत फैला करके जो अनैतिक व्यापार कर रहे हैं, उन अनैतिक व्यापारियों के लिए भी, जो मानवता को ताक पर रख करके जो अनैतिक व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी विनाश की घड़ी आ चुकी है। प्रकृति जगत गुरु के आदेश से पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। विनाश तय है। पृथ्वी के 10 दिशाओं में दिग दिगंतक तक सब तरफ आदेश फैल चुका है। लॉकडाउन, मास्क, आदमी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अपने ही अब कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघ सूंघ करके नाश हो रहा है, उसका फेफड़े का मरीज बन रहा है, वो सांस का मरीज बन रहा है। ताली थाली बजवा करके जो है कोरोना मर जाएगा ये मानसिकता भर करके उसके बाद जो है भाजपा का जन्मोत्सव मनाया। अब उसके बाद जो है कोरोना फैल जाएगा, कोरोना घुस जाएगा, ये कह करके मास्क लगा करके आदमी को सांस का मरीज बना रहे हो, दहशत दिला रहे हो कोरोना के नाम पर। पद का दुरुपयोग कर रहे हो। जितने पद के दुरुपयोग करने वाले हैं, सनातन का नाश करने वाले हैं, लोगों की सकून जिंदगी की छीनने वाले हैं, इनका सब का नाश होगा। प्रकृति पूरी तरह से सक्रिय है, कोई नहीं रोक पाएगा। ये आदेश है जगत गुरु का। अब आगे सनातन परंपरा के अनुयायियों के लिए संदेश सुनिए। संदेश ये है कि धर्म पर चलिए, प्राकृतिक व्यवस्था का पालन करिए, आपके शरीर को जिस तरह से सुकून मिले उस तरह से खान पान रहन सहन करिए। अपने कुल देवी कुल देवता जो देवता हों, प्रेत में ना हों, उनको, जो प्रेत में उनको मत पूजिए, जो देवता हों उनको पूजिए। देव मार्ग से उत्थान है, प्रकाश है, संस्कार है, सदाचार है, सारे सद्गुण हैं।
और पितृमार्ग इसके विपरीत है। जो पितृ पूजेगा वो पितृलोक को जाएगा, जो देव पूजेगा देवलोक को जाएगा, जो पंच महाभूतों को पूजेगा पंच महाभूतों की प्राप्ति करेगा, और जो मुझे पूजेगा मुझे प्राप्त होगा। ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है। सात्विकता का रहन सहन, खान पान, सोच, बुद्धि, यही देव मार्ग देती है। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 4 में लिखा है। सात्विक लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी लोग भूत प्रेत पूजते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 4 में कहा है। इसलिए सात्विकता से रहने का आदेश है। धर्म ग्रंथ शास्त्रों का, साधु संत ऋषि मुनियों का, बड़े बुजुर्गों का, जो जानकार हैं उनका, और जगत गुरु का। सात्विकता में रहिए देव मार्ग मिलेगा, सात्विकता में नहीं रहेंगे देव मार्ग नहीं मिलेगा। हमेशा पितृ बाधाएं लगी रहेंगी। शाकाहार नहीं करोगे, तामसी भोजन करोगे, भगवान तो सर्वाहारी हैं, भगवान को कौन क्या रोक सकता है? भगवान को कोई कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन जो खाता है इंसान, जो जीव खाता है, वही उसको भगवान को और देवी देवताओं को देना होता है। ये नियम है। लेकिन जो देवता सात्विकता पर चलते हैं, सात्विकता में रहते हैं, वो तामसी चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर उनको दिया जाता है तो जो उनके गण लोग हैं उसको आहार रूप में लेते हैं। हेलो सर, ध्यान रखिए, सनातन परंपरा का पालन गृहस्थ आश्रम में होता है, और गृहस्थ आश्रम के लिए संदेश है जगत गुरु का। उन्होंने कहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी प्रेत बैठाया जाता है, मिट्टी लाश दफनाई जाती है, तो काली और भैरव को पूजा दिए बिना कुछ नहीं होता है। काली और भैरव ये आधार देवता हैं हर क्षेत्र के, ग्राम देवता हैं, हर घर के, हर क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं। हर क्षेत्रपाल पीठ में 51 देवता हैं, 51 भैरव हैं। उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर 51 शक्तिपीठों की परिकल्पना है। शक्तिपीठ 52 हैं। 52वीं शक्तिपीठ में स्वयं शिव काल भैरव रूप से बनारस में विराजमान हैं, जिसको विशालाक्षी शक्तिपीठ कहते हैं। जो शक्तिपीठ गुप्त हैं, जैसे मैहर की शक्तिपीठ जागृत हुई, आल्हा वहाँ के प्रधान पुजारी, प्रधान भक्त बने, रोज प्रथम पूजा वो देते हैं। ऐसे जो शक्तिपीठ जिस भी भक्त के पूजा सेवा से जागृत होनी है, वो उस भक्त की पूजा सेवा से वो शक्तिपीठ जागृत होगी। कुछ गुप्त शक्तिपीठ हैं, वो समय आने पर जागृत होंगे। ज्ञान सत्पात्र को दिया जाता है, कुपात्र और अपात्र को नहीं दिया जाता। सभी धर्म का मार्ग प्राप्त कर सकें, भक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकें, इसका रास्ता जगत गुरु के द्वारा बताया जा रहा है। उन्होंने दिया है जो वो मैं बता रहा हूँ। कुल देवी देवता की पूजा सेवा करिए, ग्राम देवी देवता काली भैरव की पूजा सेवा करिए। अगर आप इनको पूजा सेवा नहीं दोगे तो आपका पूजा सेवा कोई भी देवी देवता नहीं लेगा। सात्विकता से रहिए, देवी देवताओं का साथ पकड़ने के लिए शाकाहार पर रहिए। अपने शरीर की सुविधा के अनुसार खान पान करिए। मुंह नाक उतना ही बांधिए जितना आपकी क्षमता कहे, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा परिचय पहले मैं दे दूं, अपना परिचय। मेरा नाम विपिन पांडे है। जो लोग मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं। मैं कानपुर का निवासी हूँ, सुल्तानपुर भी मेरा घर है, और मैं पूरी तरह से प्रकृति आश्रित हूँ, सनातन परंपरा पर चलता हूँ। पिछले 8 वर्ष हो चुके हैं, 9वां वर्ष चल रहा है मेरा अन्न त्याग किए हुए। तपस्या पर मैं चल रहा हूँ, ऋषि परंपरा को लेकर के चल रहा हूँ। जो धर्म पर चलेंगे भगवान उन्हीं का पालन और रक्षा करेंगे। भक्तों की केवल पालन और रक्षा होगी, इसके अलावा किसी का पालन और रक्षा नहीं होगा। जो अनीति कुनीति से चलते हैं, बुरी मति से चलते हैं, हड़प नीति से चलते हैं, दूसरे की लेमारी करने पर चलते हैं, उनका विनाश होगा। ये तय है, ये कलयुग है। और कलयुग पापियों और अनाचारियों के प्रति उत्पात करने का समय है। पापियों और अनाचारियों जो सतयुग त्रेता द्वापर तक रहे हैं,
जिनको उनके कर्म फलों की प्राप्ति नहीं हुई है, जो भी पाप कर्म उनके रहे हैं, उनके पाप कर्म को भुगवा करके मोक्ष भेजने के लिए, पुण्यों के आधार पर मोक्ष भेजने के लिए ये समय है। या तो अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लो और पूर्णतया अपना सनातन परंपरा पर चलो, प्रकृति को मान करके चलो, नहीं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, फारसी, जैनी, बौद्ध किसी भी परंपरा पर चलोगे जो सत्ता लोलुपता के तहत सनातन को भेद करके अलग बन करके अपने आप का निर्माण किए हुए हैं। सभी सत्ता लोलुपों का नाश होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो धर्म की मर्यादा का पालन करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, सिर्फ वही रहेंगे, वही बचेंगे। इस दुनिया में हमेशा हर युग में, किसी भी कालखंड में धर्म की ही पालन और रक्षा किया जाता है, धर्म की ही जय होती है, धर्म का नाश होता है, और यही होगा। इसके अलावा अगर कोई ये चाहे कि किसी भी तरह से भक्तों को परेशान करे और वो सुकून से रह ले, ऐसा असंभव है। अब इस कलयुग में भी, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी नहीं हुआ है, वो इस कलयुग में हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका भी कारण समझिए। सतयुग में जितने लोग मोक्ष जाते हैं उसके 2 गुना लोग द्वापर में, त्रेता में मोक्ष जाते हैं, 3 गुना लोग द्वापर में मोक्ष जाते हैं और 4 गुना लोग कलयुग में मोक्ष जाते हैं। आयु सबसे कम होती है। सतयुग में 1 लाख साल की आयु, त्रेता में 10,000 साल की आयु, द्वापर में 1,000 साल की आयु, कलयुग में 100 साल की आयु। लेकिन फिर भी इतने कम समय में 4 गुना लोग कैसे मोक्ष जाते हैं? इतनी कम आयु की तपस्या में 4 गुना लोग कैसे मोक्ष जाते हैं? क्योंकि कलयुग में जीवन थोड़ा कठिन होता है, वैभव संसाधन होते हैं, लेकिन मानसिक समस्याएं होती हैं, और वो मानसिक समस्याएं पितृबाधाओं के द्वारा निर्मित होती हैं। नकारात्मकता पितृमार्ग से है और सकारात्मकता देव मार्ग से है। अगर आप देव मार्ग पर चलेंगे, पितृपूजन से बचेंगे, पितृपूजन नहीं करेंगे, तो आगे प्रकृति आपको मार्ग देगी। भगवद गीता का अध्ययन और श्लोक 25 सही करता है, जो कहता है जो पितरों को पूजता है पितृलोक को जाता है, जो देवताओं को पूजता है देवलोक को जाता है, जो पंच महाभूतों को पूजता है पंच महाभूतों की प्राप्ति करता है, और जो मुझे पूजता है मुझे प्राप्त करता है, ऐसा भगवान ने कहा है स्वयं। तो भगवान पर आश्रित होइए, और जो भगवती हैं, प्रकृति हैं, आदिशक्ति हैं, परामाया हैं, जगजननी हैं, उनका पूजन सेवन करिए। इस तरह से अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूजन सेवा करिए। अर्धनारीश्वर स्वरूप भी पूर्ण स्वरूप है। प्रकृति हमेशा उसी तरफ अग्रसर होती है। किसी भी जीव को धर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग देना, उसका पालन करना, ये प्रकृति का काम है। प्रकृति पर आश्रित होकर के चलना ही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। अगर आप हिंदू ला, मुस्लिम ला, फलाने ला, ढिकाने ला पर आश्रित होकर के जीवन यापन कर रहे हो, आप सनातन के विरुद्ध चल रहे हो, सनातन को नहीं मान रहे हो, अनैतिक आय कर रहे हो, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, आप अपने खुद के खुद जिम्मेदार हो। प्रकृति से पालन और रक्षा नहीं होगी। जब आप सनातन परंपरा पर चलोगे, भक्ति मार्ग पर चलोगे, तब प्रकृति आपका पालन और रक्षा करेगी। सद्भाव पर चलिए, और पूजन का कुछ विधान भी समझ लीजिए जो जगत गुरु ने बताया है। 1 साल में 3 चौमासे होते हैं। पहला चौमासा शीतला का, जो चैत्र कृष्ण पक्ष की 7वीं से शुरू होता है, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन की कृष्ण पक्ष की 7वीं तक जाता है। वहीं से 4 महीने लक्ष्मी का चौमासा होता है, जो विष्णु पर आश्रित है, विष्णु को समर्पित है। इधर शीतला का जो चौमासा होता है, ये महाकाली हैं, ये शिव पर आश्रित कालखंड है, इसलिए इधर शिवरात्रि वगैरह होती है, शिव पर्व मनाए जाते हैं। उधर शिव विष्णु को पूजते हैं, इसलिए शिव की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास शिव के पूजन का बनाया गया है। और
लक्ष्मी जी की कृपा के लिए वो चौमासा होता है, वो महालक्ष्मी का कालखंड होता है। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, जिनके शब्द के आगे महा लग जाता है, जिनके नाम के आगे, वो निराकार स्वरूप होते हैं और साकार स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसे जो महासरस्वती हैं, तीसरा चौमासा उनका होता है। उस तीसरे चौमासे के आखिरी में बसंत पंचमी पर इसलिए जो है सरस्वती पूजन होता है। इस तरह से ये 3 चौमासे हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के। आप शीतला को 64 जोगिनी, 52 भैरव का मेन मानिए। ये महाकाली हैं, साकार रूप में, शीतला रूप में प्रकट हैं। काली रूप में यही प्रकट होती हैं जा करके। ध्यान दीजिए, शीतला ही कुलवंश परंपरा को चलने देती हैं। अगर शीतला संतुष्ट नहीं है तो कुलवंश परंपरा, गृहस्थ आश्रम नहीं चलता है। इसलिए शीतला कुलदेवी में चलती हैं। दुर्गा आदि शक्ति हैं, इसलिए दुर्गा कुलदेवी में चलती हैं। अगर आपको अपनी कुलदेवी नहीं पता है तो आप दुर्गा को अपनी कुलदेवी मान सकते हैं, शीतला को अपनी कुलदेवी मान सकते हैं। काली भैरव को ग्राम देवता के रूप में पूजिए, ग्राम देवी देवता के रूप में। ये पूजन का विधान है। और यही काली भैरव पितृबाधाओं से मुक्ति का आधार हैं। शीतला पितृबाधाओं से मुक्ति का आधार हैं। जब पितृबाधाओं से मुक्ति मिलेगी तभी गृहस्थ आश्रम सही तरह से चलेगा, तभी वैभव सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसलिए दूसरा चौमासा जब पितृबाधाओं से मुक्ति मिल जाए, ये प्रसन्न हो जाए, तो इसके बाद तब काम करेंगी आपकी लक्ष्मी। सुख वैभव संसाधन प्रदान करने वाली देवी तब आपका सहयोग करेंगी। और जब आप हर तरह से संतुष्ट होगे, सुख वैभव संसाधन सबकी भोग तृप्ति करके आप संतुष्ट होगे, तभी आपके ज्ञान में, जेहन में आप स्थिर बुद्धि बैठेगी। तब वहाँ पर सरस्वती का कार्य होता है। तब वहाँ आपके कर्म बंधनों को आपके ज्ञान से कटवा करके वो धीरे से आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करती हैं। कुछ ज्ञानांध हैं, उनकी अवस्था मूर्खों से और अल्पज्ञों से बुरी है। वो अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत पर चलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तुम खुद को मानो खुद ब्रह्मा हो, खुद ब्रह्मा हो, वो खुद ब्रह्मा हैं। भाई गौतम बुद्ध मोक्ष जाने वाले थे, रामकृष्ण परमहंस मोक्ष जाने वाले थे। मोक्ष जाने वाले तारे के रूप में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं, अपनी सृष्टि का पालन और रक्षा का कार्य करते हैं। अपना सूर्य है, सौर मंडल का मोक्ष प्राप्त है, ये सृष्टि का पालन कर रहे हैं, ये ब्रह्मा के तुल्य हैं। जो मोक्ष जाने वाले होते हैं उनके लिए सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि। हर बात हर जगह अप्लाई नहीं होती है। आपको अपनी ज्ञान अवस्था और कर्म के आधार पर ही आपको कर्म गति मिलेगी। जो मोक्ष जाने वाले हैं उनके लिए सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि। और ये जो ज्ञानांध हैं ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्मा हो, तुम खुद को मानो जानो, दूसरे किसी को मानने जानने की जरूरत नहीं। अरे मूर्खाधिराज, स्वयं प्रकट हुए होते अगर तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्मा हो, स्वयंभू होते, क्यों किसी माँ बाप के द्वारा पैदा हुए? सनातन परंपरा के एक अंग मात्र हो। अपने ज्ञान भक्ति और तपस्या से जो अवस्था प्राप्त कर लोगे, जितनी उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे, उसी उच्च अवस्था के आधार पर तुम्हें आगे का मार्ग मिलेगा। और पतन कर लोगे ज्ञानांधता में या किसी भी कारण से, मूर्खता से, जड़ता से या नास्तिकता से या अंधभक्ति से, तो प्रकृति नाश ही करेगी, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। सबको अपना स्थान दिया गया है, सबका अपना पद है, सबके अपने कार्य हैं। सब ब्रह्मा नहीं हो सकते, कुछ विष्णु भी होंगे, कुछ शिव भी होंगे, कुछ भैरव भी होंगे, कुछ काली भी होंगी, कुछ शीतला भी होंगे, कुछ तमाम देवी देवता होंगे। सबके अंशों से पैदा होते हैं। यही बात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 में
और 2 में अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने कहा है, अध्याय 1 के आखिरी में बिल्कुल जरा सा और अध्याय 2 में पूरा, कि जो तुम हो, जो हम हैं और जो ये सब राजा महाराजा हैं, ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे ही पूरा कालखंड के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, पहले आत्मपुत्र हुए 4, सनत सनंदन सनत कुमार पूर्ण सात्विकता से, उन्होंने श्रेष्ठ की रचना नहीं करनी चाहिए। 8 मानस पुत्र पहले हुए, फिर उसके बाद 2 मानस पुत्र और चले, जिसमें 10वें मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने श्रेष्ठ परंपरा को चलाने का विधान उठाया। आप सब खुद जानकार समझदार हो, ज़्यादा हम कथा बताना नहीं चाहेंगे, कथा के सब लोग जानकार हो, और हम कथाओं में भटकते नहीं हैं, हम सार में रहते हैं, हम आत्मचिंतन में रहते हैं, जगत गुरु पर आश्रित रहते हैं। जगत गुरु स्वयं सीधा ज्ञान बुद्धि प्रेरणा देते हैं, सीधी बात करते हैं, मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं है और न मुझे किसी को भटकाना है। प्रकृति आश्रित होइए, सनातन परंपरा को अपनाइए, अपनी अवस्था से आगे बढ़ने का यत्न करिए, प्रयत्न करिए। अपनी अवस्था से नहीं बढ़ने का प्रयत्न करोगे, स्वयं को ब्रह्मा मान करके गलतफहमी में बैठ जाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। यथार्थ जीवन जियो, कल्पना में नहीं। कल्पना में ही कोरोना की दहशत फैलाई जा रही है, कल्पना में ही ताली थाली बजवाई गई थी कि कोरोना मर जाएगा। क्या गति हो रही है समाज की कल्पना में। खैर, उसके लिए तो जगत गुरु का आदेश हो ही गया है 10 दिशाओं को, प्रकृति को, कि जो सनातन का नाश करने वाले हैं, गृहस्थ का नाश करने वाले हैं, लोगों की आजीविका का नाश करने वाले हैं, जिनसे उनका जीवन चल रहा है, उनके सबके नाश की व्यवस्था जारी कर दी जाए तत्काल से, कर्मों का फल के हिसाब से नहीं, तत्काल से। ये कलयुग है, कर्मों का फल देने का जब समय देखा जाएगा, उनका वो आयु खंड आएगा, उनका जो है जन्म वो होगा जिस जन्म में उनको किसी कर्म का फल मिलना है, अगर ये देखा जाएगा तो फिर प्रकृति चल नहीं पाएगी। भक्तों का जीना दुष्कार कर देंगे ये सब पापी लोग, ये सब मदांध लोग, पदांध लोग, ये सब दुष्कार कर देंगे भक्तों का जीना। इसलिए जगत गुरु का आदेश हो चुका है इन मदांधों और पापियों का नाश करने के लिए। हमें कुछ सोचने और कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब पहले ही आदेशित हो चुका है। आप खुद को समझिए, प्रकृति ही सब संचालन करती है, प्रकृति ही पालन करेगी भक्तों का, और कोई नहीं करेगा। हमारा निवेदन है भक्तों के पालन और रक्षा के लिए 2019 की भारत की प्रलय टली, फेनी तूफान घूम गया हिंद महासागर में, उल्कापिंड हिंद महासागर में नहीं गिरा, हिंद महासागर से फेनी तूफान उठा और बंगाल की खाड़ी में घूम गया, उल्कापिंड जो हिंद महासागर में नहीं गिरा। फेनी तूफान भारत में आता है, 1/3 जनसंख्या खत्म हो जाती भारत की, भक्त भी मारे जाते, पापी भी मारे जाते। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, भक्तों को पापियों की मौत मत दो, नहीं तो कोई भक्ति क्यों करेगा, कोई धर्म पर क्यों चलेगा। अगले जन्म में किसी को राजा महाराजा, बहुत बड़े धन्ना सेठ बना दोगे, बहुत बड़े रईस बना दोगे, बहुत बड़े उत्तम कुल संस्कार में पैदा कर दोगे उसको, कोई उसको क्या जाने। लोग तो यही देखेंगे ना, भक्तों की भी वही गति भाई जो पापियों की भाई। इसलिए भक्तों की पालन रक्षा करने का ही कार्य अब हो रहा है और होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। प्रकृति वैसे ही चलेगी, चाहे वो महामारियों से नाश करे, स्वार्थी और लोभियों का, जो किसी दूसरे के मौके में काम नहीं आते, वही मर रहे हैं कोरोना में। बात को विस्तीर्ण नहीं करेंगे, विस्तारित नहीं करेंगे, संक्षेप में अपनी वाणी को विराम देंगे। पूजन भक्ति का विधान बता दिया है। दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी शुरुआत में दिया गया है, माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और आदिशक्ति दुर्गा, इन 4 की प्रसन्नता के लिए दिया गया है। नित्य उसका पाठ करिए, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करिए।
जप करने का मतलब होता है जो एक बार दो बार से ज़्यादा किया जाए। एक वचन द्विवचन के बाद बहुवचन आता है, जो बहुवचन में पाठ किया जाता है वही जप होता है। जब किसी नाम को, किसी मंत्र को बार बार जप किया जाता है, 3 या उससे अधिक बार जब पाठ किया जाता है, तभी उसको जप करना कहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। छुआछूत की बीमारी है लेकिन उसी को चपकेगी, उसी को लगेगी जो पापी होगा। भक्तों की पालन और रक्षा हर हाल में होगी। अपने हृदय मन को निर्मल कीजिए। दूसरों की प्रकृति के आधार पर मत चलिए, जो जैसा करे उसके साथ वैसा व्यवहार मत करिए। आपको आपकी प्रकृति स्वभाव के आधार पर जाना जाएगा, आपको आपके व्यवहार से जाना जाएगा, आपको आपके भक्ति ज्ञान समर्पण से जाना जाएगा। ये पहचान केवल इस दुनिया के लिए ही नहीं है, आपकी परा दुनिया के लिए भी है। इहलोक और परालोक दोनों में आपकी पहचान है। अपनी पहचान को बचाइए, अपनी पहचान को जीवंत रखिए, अपनी पहचान को मरने मत दीजिए, अपनी अंतरात्मा को मरने मत दीजिए। जो लोग 10 की चीज़ 20 की, 50 की, 100 की, 1000 की, लाख की बेच रहे हैं, कई गुना में बेच रहे हैं, भाई वो अपने कर्म फल भोगेंगे, उनकी तरफ मत ध्यान दीजिए। अपने खर्चे मत बढ़ाइए, प्रकृति पर आश्रित होइए। रोटी, कपड़ा, मकान और भक्ति, इन 4 चीज़ों के अलावा 5वें किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू मुस्लिम आदि किसी भी ला को नहीं मानते हैं। सनातन को ख़त्म करने के लिए ये सब ला बना करके थोपे गए हैं पब्लिक पर। आज के समय में 70% से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी है। जो बौद्धिस्ट हैं वो भी क्रिश्चियन ही हैं अपरोक्ष। वीटो पावर लेकर के चीन गुलामी कर रहा है उनकी। इसीलिए वीटो पावर जो है, गांधी, नेहरू इन सब ने जब मंत्रणा की, इसीलिए वीटो पावर नहीं ली कि वीटो पावर ले करके ब्रिटेन की गुलामी ही होगी, पूर्ण गुलामी होगी। और उसी गुलामी से मुक्त होने के लिए चाइना फड़फड़ा रहा है, अपने आप को सुपर पावर घोषित करने की कोशिश कर रहा है। तो बौद्धिस्ट भी अपरोक्ष क्रिश्चियन है, और जो हिंदू ला बना करके थोपा गया है सनातन को खत्म करने के लिए, जो स्वयं को हिंदू मान रहा है वो क्रिश्चियन ही है। और क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन ही हैं। भारत को जो हिंदू ला मानते हैं वो क्रिश्चियनिटी के गुलाम है। इसलिए भारत को ब्रिटिश का उपनिवेश कहा जाता है, अमेरिका को ब्रिटिश का उपनिवेश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटिश का उपनिवेश कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश का उपनिवेश कहा जाता है। ये सब जितने ब्रिटिश के उपनिवेश है, 70% दुनिया पर ब्रिटिश का शासन है। मानो या ना मानो, भारत के जितने लईमार थे वो सब भाग करके ब्रिटेन ही कहाँ गए, क्योंकि भारतीय संविधान का आका वही है। भारतीय संविधान के कानूनों से रक्षा उसी से होगी। इसलिए सब भाग भाग करके ब्रिटेन में शरण लिए हैं। नाम नहीं लेंगे, आप सब लोग सबको जानते हो। खैर, पापियों के पाप मत देखिए, अपने पुण्य देखिए, अपने धर्म देखिए, अपने सदकर्म देखिए, अपने आचार सदाचार देखिए। आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, कितना परमार्थ कर सकते हैं, इसकी तरफ देखिए। किसी की लईमारी मत करिए। जिसका जो हक पद बनता हो, आपके कुल देवी देवता का, आपके ग्राम देवी देवता का, आपके परिवार के लोगों का, आपके मित्र बंधु सहयोगी का, जिसका जो हक पद बनता हो उसको वो दीजिए। किसी का हक पद मत मारिए, तभी प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। तभी आपकी प्रकृति, जब निजी प्रकृति आपकी शुद्ध होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा। और सगुण उपासक परहित, साकार रूप की उपासना करने वाला हो और दूसरों की हित करने वाला हो। निरत नीति, हमेशा नीतियों से जीवन यापन करने वाला हो। दृढ़ नेम, और अपने इष्ट के नाम जप में दृढ़ रहने वाला हो। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम, जिसमें इतने गुण हो और इसके साथ में जो परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के जानकार हैं द्विज, उनके चरणों में प्रीति हो। ऐसे लोग भगवान को अतिशय प्रिय हैं। और भगवान के प्रिय अवस्था की प्राप्ति करने के लिए अपने आप को सही गति देने के लिए निर्मल हृदय मन से रहिए और सुमति का अनुकरण कीजिए। कुमति को त्याग दीजिए। हर बिंदु हर क्षण सुमति कुमति सबके उर रहें।
पुर माने हृदय, सुमति और कुमति सबके हृदय में रहते हैं। वेद पुराण निगमस कहीं, और जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हमेशा ध्यान रखिए इन बातों को। शिव ने पार्वती से कहा है, उस बात को भी ध्यान रखिए। सुनहु उमा यह अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। शिव के इष्ट विष्णु हैं और विष्णु के इष्ट शिव हैं, इसलिए शिव ने अपने इष्ट के प्रति कहा है कि बिनु हरि भजन, भगवान के भजन के बिना जगत सब सपना। ये सब स्वप्न दुनिया, ये स्वप्न दुनिया सब मतलब ये दुनिया जो है वो स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न से जागने के बाद कुछ नहीं मिलता, जीव केवल परेशान या प्रसन्नता की अनुभूति करता है स्वप्न में, परेशानी या प्रसन्नता की, वैसे ही इस दुनिया में केवल परेशानी और प्रसन्नता की अनुभूति होगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। प्राप्त वास्तविकता में कुछ नहीं होगा। अगर वास्तविकता में कुछ प्राप्त करना है तो अपने इष्ट का भजन करिए। शिव अपने इष्ट का भजन करते थे, करते हैं और करेंगे। ऐसे आप भी अपने इष्ट का भजन करिए। और भजन मेन क्या है? भगवती आदिशक्ति पराशक्ति का। शक्तिवान, ओजवान, तेजवान, ज्ञानवान जितनी भी दिव्य विभूतियां हैं वो सब भगवत स्वरूप हैं। अपने आप को सद्गुणों से, दिव्य गुणों से दिव्य विभूति बनाने की तरफ अग्रसर होइए। आपका अपना परिचय है, अपना व्यक्तित्व है, अपने आधार पर चलिए, दिव्यता की ओर बढ़िए। सब ब्रह्मा नहीं हो जाएंगे, और जिसने अहम ब्रह्मास्मि का अहम किया उसका नाश हुआ। और जो ब्रह्मा बनते हैं वो मोक्ष जाते हैं और अपने सृष्टि का पालन करते हैं। जो मोक्ष जाने वाले हैं या जो चिरंजीवी हैं, चिरंजीवियों की सारी अवस्था है, वो ब्रह्मा का भी काम करते हैं, विष्णु का भी काम करते हैं, शिव का भी काम करते हैं। पालन, रक्षा और संहार का काम चिरंजीवियों का ही है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। यही कार्य प्रकृति का है। सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, शुद्ध शाकाहार में रहिए, सात्विकता में रहिए, देव मार्ग पर चलिए। इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भक्ति और धर्म मार्ग पर चलिए सब लोग। भगवान सबका भक्ति मार्ग में, धर्म में निवेश करें। जो भक्त हैं उनका पहले, और जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहे फिर उनका, ताकि जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने से सात्विकता, सद्कर्म, सदाचार, सद्गुणों में चलने से प्रकृति भक्तों के जीवन की मुश्किलें आसान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय धरती माता, जय माँ भारती, जय जगजननी, जय भगवान, जय अर्धनारीश्वर। सभी भक्तों को प्रणाम, सत सत नमन।